हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किसी डेमेंट टेक्निक की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर लीबाई का पूरा शहर गायब हो गया था और लीबाई को कुछ समझ नहीं आता कि ये किसका काम है। लेकिन जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि आखिर ये किसने किया है। लेकिन वो लोग कंफर्म नहीं थे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की थी उससे उन्हें पता चल चुका था कि अगला टारगेट उन्हीं की सिटी है जहाँ पर वो लोग अभी हैं। फिर वो सभी लोग तुरंत सिटी की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अगर उनकी सिटी पर इस वक्त अटैक होने वाला है तो वो इसी टाइम होगा, क्योंकि अभी रात है और बहुत जल्द सुबह होने वाली है। क्योंकि लीबाई के सिटी पर भी इसी टाइम पर हुआ था। फिर सभी लोग घोड़ों पर बैठकर उस सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। अभी ये सब लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं। एक ग्रुप एल्डर्स और उनके साथियों का था और दूसरा ग्रुप लीबाई और मिस वोंग का था। क्योंकि सिटी बहुत ज्यादा बड़ी है इसीलिए उन सबको अलग अलग डायरेक्शन से सिटी के अंदर जाना होगा। अभी हम एल्डर्स के ग्रुप को देखते हैं। जब वो लोग मेन पैलेस के पास पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि हर जगह पर बहुत ज्यादा शांति फैली हुई थी। उन लोगों को वहां पर कोई भी हमलावर नहीं मिलता। लेकिन तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है। जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक आदमी दौड़ा सा उनके पास आ रहा था, लेकिन एक रोशनी उसके पैर पे आके लग जाती है जिस वजह से वो आदमी पूरा क्रिस्टल का बन जाता है और टूटकर आसमान की तरफ जाने लगता है। तभी हम एक और चीज को नोटिस करते हैं कि वहां पर जितने भी पक्षी उड़ रहे थे वो सभी उस लाइट से इफेक्ट होकर वो भी आसमान में जाने लगे थे। तभी लीबाई और मिस वोंग जहां से आ रहे थे वो लोग भी इस अटैक को देख लिए थे, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा होता है कि इस अटैक को इस्तेमाल करने वाला आखिर कहां पर है। तभी उन्हें आसमान में ब्लू कलर की लाइट देखने को मिलती है। ये लाइट वही है जिसको भी ये लाइट टच हो जाती है वो क्रिस्टल का बदल जाता है और आसमान में चला जाता है। ये देखते ही मिस वोंग और लीबाई दोनों भागे से वहां पर जाते हैं। जब वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर ऑलरेडी क्रिस्टल का फॉर्मेशन बन चुका था और वहां पर कई सारे क्रिस्टल्स एक बड़े से क्रिस्टल को घेरे हुए थे और वो लाइट उसी के अंदर से आ रही थी। उन क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखने से एकदम बटरफ्लाई की तरह दिखाई दे रही थी और वो उड़ते हुए आगे जाती है तो और भी तेजी से वहां पर वो एनर्जी फैलने लगती है। पहले जब उसके अंदर से ब्लू लाइट निकल रही थी तो वो सिर्फ ह्यूमंस को ही इफेक्ट कर रही थी, लेकिन अब उसके अंदर से ग्रीन लाइट निकल रही है तो वो आसपास के पेड़ पौधों को और घरों को भी क्रिस्टल बनाकर हवा में उड़ा कर ले जा रही है। लीबाई जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो याद करने लगता है कि शायद उसके गांव को भी इसी तरीके से क्रिस्टल बनाकर ले गया था और उसके माता पिता को भी। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उस क्रिस्टल को तबाह करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि छुपा हुआ था। तभी वहां पर बहुत सारे एनर्जी बॉल्स आने लगते हैं। इसे देखकर वो आदमी वहां से भागने लगता है, लेकिन एक बॉल उसे टच होने ही वाला होता है कि तभी लीबाई आकर उसे बचा लेता है और अपनी तलवार से उस एनर्जी बॉल को काट दिया था। फिर वो आगे बढ़कर उस क्रिस्टल की तरफ भागने लगता है। तभी हम वहीं दूसरी जगह पर देखते हैं कि कई सारे एल्डर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो भी इस एनर्जी से फाइट कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे वो एनर्जी सिटी की तरफ फैल रही है। वो फिर सारे एल्डर्स आगे आकर उनके वेपन से उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस क्रिस्टल को तो कुछ होता ही नहीं। वहीं पर अब हम दूसरी तरफ लीबाई को देखते हैं जो कि उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा है और उसके पीछे भी कई सारे एनर्जी बॉल्स आ रहे थे। एक एनर्जी बॉल उससे टच होने ही वाली होती है कि तभी मिस वोंग आकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी हम एक चीज को नोटिस कर पाते हैं। लीबाई दूर से ही उस पर कई सारे स्लैश अटैक्स लगा चुका था और वो उस क्रिस्टल के और भी करीब जाने की कोशिश कर रहा था जहां पर उसकी मदद मिस वोंग करती है। उसी वक्त मिस वोंग आकर लीबाई को सीधा पुश कर देती है जिस वजह से सीधा ही लीबाई उस क्रिस्टल के ऊपर पहुंच जाता है और फाइनल स्लैश अटैक की वजह से ऊपर के दो बड़े क्रिस्टल्स को वो डिस्ट्रॉय कर चुका था और साथ ही बीच में जो क्रिस्टल मौजूद है उसके ऊपर भी अटैक कर चुका था जिस वजह से वो धीरे धीरे क्रैक होने लगा था। उसके अंदर हम देख पाते हैं कि कोई मौजूद है। जब ध्यान से देखा जाता है तो ये वही लड़की थी जो फंक्शन वाले दिन इल्यूजन डांस करने के लिए आई थी। लीबाई ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। वो सोच ही नहीं सकता था कि ये सच में यही लड़की हो सकती है, लेकिन वो छोटी बच्ची यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। वो मदद के लिए अपना हाथ ऊपर उठाती है, लेकिन वो क्रिस्टल उसे वापस से कैद करने लगता है। ये देखकर लीबाई तुरंत समझ जाता है कि ये बच्चे इस सब के पीछे नहीं है, इसका मास्टरमाइंड तो कोई और है। और वो याद करने लगता है कि जब इस छोटी बच्ची से पहली बार मिला था तो उस वक्त वो बच्ची उससे बड़ा भाई कहकर बुला रही थी। लीबाई को ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुख होने लगता है और वो तुरंत उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए वहां पर चला जाता है और उस क्रिस्टल को डैमेज करने लगता है। वो क्रिस्टल धीरे धीरे क्रैक होने लगता है, लेकिन वो खुद को हील भी कर रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं कि थोड़ी देर बाद वो क्रिस्टल खुद को हील करते हुए वापस से सॉलिड बन जाता है
उस छोटी लड़की को और भी ज्यादा पेन होने लगता है। ये देखकर लीबाई उस क्रिस्टल के ऊपर स्लैश अटैक्स की बारिश ही कर देता है। तभी हम देख पाते हैं कि फाइनली एक बड़े से ब्लास्ट के साथ वो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है और सभी लोग देख पाते हैं कि वो क्रिस्टल धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं और वो छोटी बच्ची नीचे गिर चुकी थी। लीबाई तुरंत उसके पास आता है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि उस छोटी लड़की को बहुत ज्यादा चोट लगी है और वो शायद ही बच पाएगी। तभी वो लड़की कहते हैं कि माफ कर देना, मैंने यह सब जानबूझकर तो किया नहीं। तो लीबाई पूछता है कि इसके पीछे कौन मौजूद है, मुझे बताओ। तभी उस लड़की को पता चल जाता है कि वो अब नहीं बच सकती और देखते ही देखते वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर वहां से डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है और कहती है कि बड़े भाई मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए अब परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। वो फिर पूरी एनर्जी में कन्वर्ट होकर डिसअपीयर हो जाती है। लीबाई को यहाँ पर जितना दुख हो रहा था उससे कई गुना उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि इस सब के पीछे कोई और मौजूद है और उसे अब धीरे धीरे पता भी चलने लगा था कि इसके पीछे कौन मौजूद है। फिर वो अपनी तलवार को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर अब हम दूसरी जगह पर देख पाते हैं कि इस एनर्जी को जो भी कंट्रोल कर रहा है उसने कई सारे बटरफ्लाइज को बना दिया था और बहुत सारी एनर्जी की मदद से सिटी को धीरे धीरे डिसअपीयर करना स्टार्ट कर दिया था। लीबाई सब कुछ याद करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इस सारे फॉर्मेशन को जो आदमी कंट्रोल कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि लीबाई का दोस्त लिंग ही है। लिंग तो लीबाई का जिगरी दोस्त था, लेकिन ये सब वो एक ट्रेजर की मदद से कर रहा है और वो अपने फुल एनर्जी को एक्टिवेट भी कर देता है। अब लीबाई सीधा ही उस जगह पर जाने लगता है। तभी मिस वोंग आती है और ये सब देखकर वो तुरंत समझ जाती है और वो कहती है कि मुझे क्वीन को प्रोटेक्ट करने जाना होगा। तो लीबाई कहता है कि तुम जाओ, मैं इसको देख लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।